तो दोस्तों आज है एक्चुअली 10 अक्टूबर 2024 एंड आज बेसिकली एक तरीके से अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट आप कह सकते हैं कि एक न्यूज़ आई जिसमें हमें जानने को मिला कि रतन टाटा जी अब हमारे साथ नहीं रहे। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब भी हम लोग रतन टाटा जी को याद करेंगे आने वाले टाइम में तो ऑब्वियसली उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स थी, कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं एंड ही हिज लाइफ हैज़ बीन अ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। तो देखिए, मैं इसमें कुछ ऐसे एक्साइटिंग चीज़ तो आई एम नॉट श्योर कि मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा मीनिंगफुल चीज़ों को बताने पे रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि मैंने पर्सनल लेवल पे उनसे आई थिंक कहीं ना कहीं सीखी है। देखिए, उनका इम्पैक्ट हर इंडियन की लाइफ पे है कहीं ना कहीं, और आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके दोस्त यारों में, आपके बाल बच्चों में कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आएगा। चाहे वो टाटा सॉल्ट आपके घर में यूज़ होता हो, चाहे टाटा का स्टील आपके घर को बनाने में लगा हो सरिये के फॉर्म में। नाउ द थिंग इज़ कि अगर उनकी लाइफ को मैं एनालाइज करूं कि मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जो कि एक इंजीनियर है, नॉर्मल लाइफ जीता है, जो बीटेक किया हुआ बैकग्राउंड से कहीं जॉब कर रहा है मेरे जैसा बंदा, अगर मैं देखूं रतन टाटा जी की तरफ, तो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूं। नंबर वन इज़ उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था एंड जो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी। चाहे वो टाटा नैनो का सपना हो, जब उन्होंने टाटा नैनो बनाने का सपना देखा कि वो जो स्टोरी आपने सुनी है कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो अक्सर बताते हैं कि उन्होंने एक गरीब फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर पे बारिश में भीगते देखा था। तब से उनका वो थॉट आया कि हम 1 लाख रुपए के अंदर अंदर एक ऐसी कार क्यों नहीं बना सकते जो प्रॉपरली एक नॉर्मल फैमिली भी अफोर्ड कर पाए और उनको भी एक 4 व्हीलर का सुख मिल पाए। तो तब ये टाटा नैनो का उनके माइंड में आइडिया आया। उन्होंने जाके जमशेदपुर में प्रॉपरली एंड उन्होंने इतनी डेवलप करी चीज़ें और टाटा नैनो उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे बना दी। हालांकि वो ऑब्वियसली कॉस्ट उसकी थोड़ी डिफरेंट थी, बट और जो कंपटीशन था मार्केट में, जो और भी कंपनीज थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होने दिया या उसमें कुछ चैलेंजेस। दैट्स नॉट द पॉइंट, बट द पॉइंट इज ही टुक दैट रिस्क। उनको क्या जरूरत थी, उनके पास जैगुआर है, वो ही इज रिच, राइट, ही इज रिच इनफ, बट ही टुक दैट रिस्क कि मैं एक नॉर्मल आदमी के लिए कार बनाऊं। इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस कार में किया, उस प्लांट को लगाने में किया, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं उस बारे में इवन जितना भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं वो कम है। तो हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि जब आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है, तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट एक लेवल तक। तब तक आप रिस्क लेते रहो जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि मतलब आपको चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। उस लेवल पे कभी मत जाओ, बट एटलीस्ट उस लेवल पे रिस्क लो कि आपका नॉर्मल दाल रोटी चल रहा है और आप तब भी रिस्क नहीं ले रहे हो, तो फिर आप कभी अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर ही नहीं पाओगे। तो ये था नंबर वन, विच इज़ अबाउट मोर कि रिस्क हमें लेना है। दूसरी चीज़ एथिक्स और इंटीग्रिटी। आप कभी भी देखो शेयर मार्केट में टाटा के जो शेयर्स होते हैं ना, दे आर द गोल्डन शेयर्स। वो कभी ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का सीधा 10 लाख का हो जाएगा, वो एक ग्रोथ के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये मैं बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो टाटा जी की जो माइंडसेट थी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की, चीज़ों को एथिक्स वे में चलाना, बिजनेस को एथिकल वे में चलाना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने बिल्ड कर दी। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस उन्होंने दी है। इंडिया को एयरलाइंस एक तरीके से एयर इंडिया, विस्तारा, सब टाटा जी ने दी है। हम लोग नमक भी उनका खाते हैं। हमारा जो घर है इसमें जो सरिये लगते हैं, लोहा बनता है, स्टील बेसिकली वो टाटा स्टील से आता है। आज की डेट में 2024 में टाटा मोटर्स की गाड़ियां अमेजिंगली चलती हैं। नेक्सॉन हो, चाहे वो उसकी और गाड़ियां हो, हैरियर हो, बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। आप सोचो ना कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है एक बंदा, सिंगल बंदा, एक पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने में, क्योंकि विजन तो उस बंदे का है ना। एक्शन हम सब लेते हैं, बट विजन उन्होंने देखा, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो ये दूसरी चीज़ है कि एथिक्स और इंटीग्रिटी हमें डेफिनेटली रतन टाटा सर से सीखनी चाहिए। एंड थर्ड चीज़ जो होगी, मैं बोलूँगा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों की। जैसे एक चीज़ है कि उन्होंने जितना भी अर्न किया, ठीक है, कभी वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में उनका नाम नहीं आया। आप कभी देखोगे नहीं कि उनका नाम रिचेस्ट लोगों में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने सोसाइटी से कमाया है तो गिव बैक टू द सोसाइटी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गूगल करिएगा आप लोग। मैं क्यों बोल रहा हूँ गूगल करने के लिए, मुंबई के अंदर उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल डेवलप किया जहाँ पे गरीब से गरीब आदमी जाके और कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकता है। ट्रीटमेंट जो है कैंसर का, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत पैसे वाला होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। लेकिन उन्होंने ये विजन देखा कि सोसाइटी को वापस भी देनी है चीज़ें, उनके और भी ट्रस्ट चलते हैं। ये तो मैं खाली एक नॉट इवन 1% उन्होंने जो हमारी सोसाइटी के लिए किया है एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट,
ठीक है, वो बिजनेसमैन नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि बिजनेसमैन थिंक्स अबाउट बिजनेस, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता है, वो एक इंडस्ट्री डेवलप करता है जिससे एम्प्लॉयमेंट आती है, फिर दूसरी इंडस्ट्री डेवलप करता है, तीसरी इंडस्ट्री डेवलप करता है, ऐसे करके उन्होंने, अगर आप निकालो टाटा ग्रुप में इंडिया में कितने काम करते हैं और वो लोग कितनी फैमिली को खाना खिलाते हैं, तो आप लोग सोचोगे कि आई थिंक हर घर में टाटा ग्रुप कहीं ना कहीं से पहुंचा हुआ है। एंड उन्होंने हर एक चीज़ में इतना कंट्रीब्यूट किया। तो मैं बोलूँगा ये तीन चीज़ें तो मेजरली हमें, हर किसी आपके मेरे जैसा जो आईटी में काम कर रहा है बंदा, या किसी और सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, हमें उनसे ये सब सीखना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ट्राई करिए कि हम ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएँ। एटलीस्ट लेट्स ट्राई टू गेट समथिंग कि जो हम गिव बैक टू सोसाइटी कर पाएँ। ऑब्वियसली हम सब का एक दायरा है, बट अपने दायरे को पुश करके और दूसरों के लिए कुछ करना, यही उन्होंने हमें सिखाया है। तो इस नोट पे इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। एंड आप सबके साथ एक बार लास्ट में मैं रेस्ट इन पीस कहना चाहूँगा रतन टाटा सर को। एंड मे गॉड गिव हिम ऑल द पीस इन हिज हार्ट, एंड उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू एवरीवन।